अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। लायक इज़्ज़त तकरीम हाज़िरीन महफिल, मुख्तसर हम्दो सलात के बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। दुआ है अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम के सदक़ा तुफ़ैल मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हक़ सुनकर हक़ कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस महफ़िल का इनक़ाद हो रहा है। इसी मकाम पर और यकीनन अल्लाह की बारगाह में ये महफ़िल मीलाद शरीफ और इस मकाम पर जो हो रही है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल व मंजूर है। इस महफ़िल पाक का खुसूसी सवाब रफ़ी भाई के मरहूमीन वालिदैन और भी कई नाम लिखे गए हैं। बराए ईसाल सवाब जनाब मोहम्मद गौस साहब रहमतुन्निसा, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहीम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद रहीम, मोहम्मद शिराज। दुआ करें अल्लाह ताला इन सब को इस महफ़िल पाक का सवाब अता फ़रमाए और सारी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को इसका सवाब अता फ़रमाए और बिलखुसूस हुज़ूर क़िबला शाह तुराबुल हक़ क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इस महफ़िल पाक का सवाब अता फ़रमाए। क़ारी निसारुल हक़ क़ादरी साहब साले रवां में अज़ीज़ान गिरामी दो अहम शख्सियात हमसे जुदा हुई। क़ारी निसारुल हक़ साहब क़ादरी जिनका इंतकाल मक्कातुल मुकर्रमा मकाम मिना में हुआ और हुज़ूर क़िबला शाह तुराबुल हक़ क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनका विसाल कराची में ही एक अरसा
अलालत के बाद वो विसाल फरमा गए, लेकिन उनकी यादें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में अभी भी ताज़ा हैं। एक अरसे तक उन्होंने अहले सुन्नत व जमात की रहनुमाई फरमाई और ठोस अकीदा अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया। अल्लाह ताला उनके मज़ार पुर अनवार पर रहमत व रिदवान की बरसात फरमाए। जिन हजरात के लिए दुआ के लिए कहा गया बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहतियाबी अता फरमाए। जनाब अब्दुल कलाम साहब, सकीना बानो, मोहम्मद हनीफ साहब, रफ़ी भाई की हमशीरा और उनके तमाम अहले खाना को अल्लाह ताला हुजूर के मीलाद के सदक़े आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमाए, खैर की ज़िंदगी अता फरमाए। सिदरा एक बच्ची है, अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, महफिल मीलाद शरीफ में हम सब हाजिर हैं और आज ये कोई पहली महफिल तो है नहीं कि शुरू से समझाना पड़े। हुजूर का जिक्र सुने, सुभान अल्लाह से ज़बानों को तर रखें। हम और आप पैदाइशी सुन्नी हैं और इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें यही पैगाम देकर गए हैं, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो लिहाजा हुजूर की महफिल के आदाब में से ये हैं कि हम सब अपनी ज़बानों पर सुभान अल्लाह जारी रखें। ये आज की सजावट और आज का ये चरागा देख कर बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम और बेहतरीन सजावट की तरफ जा रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों आयत में अल्लाह ताला ने हुजूर के मीलाद का तज़किरा फरमाया। सैकड़ों आयतों अल्लाह तबारक व तआला ने मीलाद का तज़किरा फरमाया। इरशाद बारी ताला हुआ, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। अल्लाह ताला ने किस पर एहसान फरमाया, जरा जोर से बता दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब उनमें अपने रसूल को भेजा। एहसान कब फरमाया, जब रसूल को भेजा। मोमिनों में पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब उनमें अपना रसूल भेजा। मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रसूल जिन्नात में से नहीं भेजा, फरिश्तों में से नहीं भेजा, ये रसूल इंसानों में से तशरीफ लाए। मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती, वो तिलावत करते हैं, वो पढ़ते हैं उसकी आयतें। यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, और ये नबी उनको सुथरा करता है। किनको सुथरा करता है? मोमिनों को, जिनकी तरफ ये रसूल भेजा गया, जिनकी तरफ ये रसूल तशरीफ लाए, जिन पर यह एहसान फरमाया। ये नबी उनको पर तिलावत करता है, ये नबी उन्हें सुतरा करता है। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये नबी इसलिए आया है कि ये किताब सिखाता है, ये नबी किताब का इल्म सिखाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये नबी हिकमत भी सिखाता।
व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। फरमाया ये नबी तज़किया फरमाते हैं, किताब सिखाते हैं, हिकमत सिखाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। इस नबी के तशरीफ लाने से पहले गुमराही में पड़े हुए थे, और वाज़े गुमराही, खुली हुई गुमराही में माअज़ल्लाह बिल्लाह लोग ऐसी थे कि बैतुल्लाह शरीफ में बुतों का जनाब राज था, और 360 बुत रखे हुए थे। सफा और मरवा पर भी बुत रखे हुए थे। अजीजा ने गिरामी, जरा गौर फरमाइए इस बात पर कि अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाए, क्या उस वक्त मोमिन मौजूद थे इस दुनिया में? ऐसे आम तौर पर जैसे मुसलमान आज इस दुनिया में पाए जाते हैं, क्या ऐसे मौजूद थे? फरमान नहीं, ऐसे मौजूद नहीं थे। मोमिन मुवाहिद एक खुदा के मानने वाले तो मौजूद थे, और जिन्हें मोमिन कहा जाए आम तौर पर ऐसे मौजूद नहीं थे। कसीर तादाद में मोमिन थे, लेकिन बहुत ही मुख्तसर। वो मोमिन कौन थे? क्योंकि हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ईमान की जान है, हुजूर पर जो ईमान लाए वो मोमिन होता है। फिर वो कौन से मोमिन कि जिन पर अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में आने वाले मोमिनीन का जिक्र फरमाया कि जो हुजूर पर ईमान लाए, हुजूर का कलमा जिन्होंने पढ़ा, हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए, हुजूर के गुलाम बन गए। अजीजान गिरामी, उनका जिक्र फरमाया। लेकिन अगर इस आयत करीमा पर हम ये गौर करें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, इस बअस फीहिम रसूला, जब उनमें अपना रसूल मबूस फरमाया, जब उनमें अपना रसूल भेजा। तो अजीजान गिरामी, बाएतिबार माजी के, बाएतिबार इस्तकबाल के दो चीजें हैं। बाएतिबार इस्तकबाल के हम सब पर अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया, लेकिन हुजूर की विलादत के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान वालों पर एहसान फरमाया, फरमा वो कौन लोग हैं? वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, वो हजरत अब्दुल्ला का घराना है, वो हजरत आमना रदियल्लाहु ताला हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात की तरफ लोगों को जनाब माइल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन माअज़ल्लाह बिल्लाह वो तो मुशरिक थे, वो तो काफिर थे, वो तो ईमान ही नहीं लाए। और आम लोगों को ये बताते हैं कि भाई देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया। हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? बच्चे बच्चे जानते हैं, सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। कौन है? अबू बकर सिद्दीक हैं। तो कहते भाई जब सबसे पहले मोमिन अबू बकर सिद्दीक हैं, तो उससे पहले वाले लोग वो ईमान वाले नहीं थे। और उसके अंदर वो बताते हैं कि हजरत आमना, वो कहते ईमान वाली नहीं थी। हजरत अब्दुल्ला, वो ईमान वाले नहीं थे। माअज़ल्लाह बिल्लाह। अजीजान गिरामी, जो हमारे नबी के वालिदैन को कहे कि जनाब वो मुशरिक थे या वो मुशरिका थी, क्या ऐसे लोगों से दोस्ती की जा सकती है? क्या ऐसे लोगों को अपना दोस्त कहा जा सकता है? आइए दलाइल की दुनिया में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। कोई ये कहता है माअज़ल्लाह बिल्लाह कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत हाजरा के वतन से आए। हजरत हाजरा के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे दिगर होते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसी खानदान से आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अजीजान गिरामी, उधर वो एक सिलसिला निकला, इधर ये सिलसिला आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जरा देखिए, तवज्जो रखिएगा, कुरान मजीद पढ़ के सुनाता हूँ। इरशाद बारी ताला, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन।
वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इसका माना यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बहुत ही शानदार आदमी, कानित आदमी, अल्लाह से डरने वाले, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। मालूम यह हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मुशरिकों ने यह बकना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे में से थे, हमारे जनाब मामलात में से थे। अल्लाह ताला ने फरमा वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। अच्छा, लोगों को जनाब सहब हुआ, गलती हुई लोगों से, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसका जवाब दिया, वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। और आयत कुरानी सुनिए, समात कीजिए, क्योंकि कुरान जब पढ़ा जाए अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। हो सकता है कोई ये कहने लग जाए कि भाई मीलाद पर रहमतें कहां बरसेंगी, मीलाद करना तो बिदअत है। लेकिन मुझे बताएं, कोई किसी भी अकीदे का हो वो बताए कि कुरान जब तिलावत किया जाता है तो अल्लाह ताला की रहमत उतरती है या नहीं उतरती। इरशाद बारी ताला व इदा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर सुनो ताकि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। सुभान अल्लाह की आवाज इतनी जोर से नहीं आ रही है, आप कहीं ऐसा ना हो जैसे होता है ना कोई आदमी कानाफूसी करता है तो आहिस्ता से बोलता है, जरा जोर से बोलिएगा। हाँ, अभी तो आपने बोला ना, तो जो चीज समझ में आती जाए सुभान अल्लाह कहते जाएंगे तो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह की बरकत से मुझे कुरान और हदीस और याद आएगा। और अगर आप चुपचाप होकर बैठ जाएंगे तो मैं सिर्फ दुनिया की बातें करके हो सकता है तकरीर खत्म कर दूं। सुभान अल्लाह की बरकत से मुझे कुरान याद आता है, सुभान अल्लाह की बरकत से मुझे हदीस याद आती है। अब देखता हूं कि आप मुझे कुरान और हदीस किस कदर याद दिलाना चाहते हैं। जब मैं इशारा करूंगा तो आपने सुभान अल्लाह बोलना है। यह हाथ का इशारा आपको समझा देगा कि यहां पर सुभान अल्लाह बोलना है। अब देखता हूं, बस अब आप इशारे पर सेट हो गए, इसी पर सेट रहना है। इरशाद बारी ताला मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम ना तो यहूदी थे, यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन, ना नसरानी थे। अल्लाह ताला कितने वाज़े अंदाज में कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, फिर क्या थे? वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, अरे वो तो मुस्लिम थे। अब सेटिंग सही हो गई। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अच्छा, अब जरा गौर करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर में से हैं, उलुल अज़म पैगंबर में से। एक होता है नबी, फिर नबियों से आला रसूल, फिर रसूलों में आला उलुल अज़म पैगंबर। और यहां पर आपने जब सुभान अल्लाह कहा तो मुझे एक बात और याद आ गई, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल। कुरान मजीद फुरकान हमीद 26वां सिपारा, सूरह मोहम्मद से पहले सूरह अहकाफ की आखिरी आयतें। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जाने के बाद कुरान मजीद खोलें, कुरान मजीद देखें। आया कामरान कादरी ने जो आयत कुरानी पढ़ के बताई है, जो आयत कुरानी से हमें बताया है, आया ऐसा है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी तरफ से कुछ बोलकर जा रहे हैं। कुरान मजीद सूरह अहकाफ आखिरी आयतें, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुली वला तस्ताजिल लहुम।
ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबर कीजिए जैसे सबर किया उलुल अज़म पैगंबरों ने। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं ये उलुल अज़म पैगंबर ये कौन लोग होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनकी शान क्या होती है। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी तफसीर नईमी में तफसीर खज़ाइनुल इरफान में फरमाते हैं ये उलुल अज़म पैगंबर अल्लाह ताला ने 5 बनाए हैं। सारे नबी सारे रसूलों में से अल्लाह ताला ने 5 उलुल अज़म पैगंबर बनाए। उनके नाम क्या हैं सुने और सुभान अल्लाह कहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर, मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर, ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर, हमारे आका प्यारे मुस्तफा उलुल अज़म पैगंबर। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत परवाना शमे रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूक में वलियों को पसंद फरमाया, वलियों में नबियों को, फिर नबियों में रसूलों को, रसूलों में उलुल अज़म पैगंबर, और इन 5 में अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को सबसे आला मकाम अता फरमाया। इसीलिए आला हजरत ने क्या इरशाद फरमाया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सारे रसूलों से आला। भाई जो खाना खाकर आया है वो जोर से बोलेगा, सारे रसूलों से आला हमारा नबी है। अच्छा मैं कहना यह चाहता था कि इतने बड़े उलुल अज़म पैगंबर उनके मुताल्लिक ये कहा गया कि ये मुशरिक है, ये मुशरिक है, ये मुशरिक हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया वो मुशरिक नहीं, वो तो अल्लाह ताला की शान है कि नबियों को भेजता ही शानदार नुफूस से है। नुफूस कहते हैं नफ्स, नफ्स की जमा, नफ्स कहते हैं इंसान को। नुफूसे कुदसिया कहा जाता है सालिहीन को। अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे वो सब के सब सालिहीन में से तशरीफ लाए। अब आइए अजीजान गिरामी, मुशरिक तो नजिस होता है। मुशरिक क्या होता है? नजिस, और नजिस कहते हैं नापाक को। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पाक हैं और पाक वाले हैं। जरा जोर से कहिएगा, हम और आप क्या कहते हैं? गौस पाक, नबी पाक, कुरान पाक। क़िबला शाह तुराबुल हक कादरी साहब आज से तकरीबन 20 साल पहले यहां जलसा करने के लिए तशरीफ लाए। किसी साहब ने उन्हें पर्ची दी, सवाल की कि ये आप लोग क्या कहते रहते हैं? कुरान पाक, नबी पाक, जिक्र पाक, गौसे पाक, ये क्या आप लोग कहते रहते हैं? शाह साहब ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक हैं तो इसीलिए पाक पाक कहते हैं। जो नापाक है वो पाक कहां कहेगा? जो नापाक है उसके पाक की बात कहां समझ में आएगी? लिहाजा पहले अपना दिल और दिमाग पाक करो, फिर इंशाअल्लाह नबी पाक भी समझ में आएंगे, गौसे पाक भी समझ में आएंगे, कुरान पाक भी समझ में आएगा, और जिक्र पाक मुस्तफा भी समझ में आएगा। जब तक आदमी दिलो दिमाग को साफ नहीं करता, जब तक उसे कोई बात समझ में नहीं आती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पाकीज़ा लोगों से आए। उनके वालिद आमतौर पर लोग समझते आजर थे, नहीं, वो आजर तो चचा था। अब मुझे बताएं, किसी के अब्बा सच्चे पक्के मुसलमान हैं और चचा बिल्कुल मीलाद नहीं मनाने वाले, बिल्कुल जनाब कलमा शरीफ तक नहीं पढ़ने वाले, तो उस शख्स को जिसका बाप पक्का मुसलमान है, मुसलमान कहेंगे, मुसलमानों में से आया, या माज़अल्लाह चचा की तरफ फेर देंगे? चचा की तरफ नहीं फेरेंगे बल्कि बाप की तरफ फेरेंगे। अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे वो सब के सब पाक लोगों में से तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं पाक पीठों से, पाक पेटों से होता हुआ आया। हुजूर पाक हैं और अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को तमाम पाक पीठों में रखा, पाक पेटों में रखा, और सरकार का नूर चलते 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 चलते
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब आग में डाला गया तो अजीजान गिरामी आग गुले गुलजार बन गई। आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम चहलकदमी फरमा रहे हैं, आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम चहलकदमी फरमा रहे हैं। और जब आग से बाहर निकल कर आए तो एक जुमला आजर के मुंह से एक ही दफा अच्छा निकला था। आजर ने क्या कहा था? जो मुशरिक था उसने ये कहा था, ए इब्राहीम तेरा रब बड़ी शान वाला, इतनी बड़ी आग से तुझे बचा लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पुश्ते मुबारक से ये नूर चलते 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 अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला, और हजरत अब्दुल्ला से अजीजान गिरामी प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर अक़दस में मिशकात शरीफ में आप ये हदीस पढ़ सकते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आनकर बाज हुजूर के असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, बाहर गलियों में कुछ मुनाफिकीन ये बकबक करते फिरते हैं। हुजूर ने फरमाया, क्या बकबक करते हैं? कहने लगे, वो बकबक ये करते हैं कि तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तो माअज़ल्लाह एक लौंडिया की औलाद है। उन्होंने क्या कहा था? कहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत हाजरा एक लौंडिया की हैसियत से आई थी और उनसे आपने निकाह किया और उनसे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मेरे आका मिंबर पे तशरीफ लाए और अल्लाह ताला की हम्द बयान फरमाई। और उसके बाद कहा, ऐ लोगों बताओ मैं कौन हूं? लोगों ने कहा, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप ये हैं। आपकी शान बयान की। मेरे आका ने इरशाद फरमा, सुनो, मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला, मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, मेरे परदादा का नाम हाशिम। और इसी तरीके से बताते 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 हुजूर सैयदना अदनान रदियल्लाहु अन्हु तक अपना सिलसिला बताया और फरमा, लोग कम बकबक करते हैं कि हम किसी लौंडिया की औलाद से नहीं, अल्लाह ताला ने हमें शानदार लोगों में भेजा, शानदार कबीले में भेजा, शानदार खानदान में भेजा। जब अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई उसके दो हिस्से किए, जो शानदार था उसमें मुझे रखा। जब खानदान बनाए, कबीले बनाए, घराने बनाए, जो सबसे शानदार कबीला उसमें मुझे रखा, जो सबसे बेहतरीन घराना उसमें मुझे रखा। जो मेरे खिलाफ बकबक करते हैं अपनी जबानों को संभाल लें, अपनी जबानों को बंद कर लें। अजीजान गिरामी जरा गौर कीजिए, प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद मिंबर पर आनकर अपनी शान बयान फरमाई। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सुन्नत अदा करते हैं और मिंबर पर बैठकर प्यारे मुस्तफा की तारीफें करते हैं। अच्छा, एक बात तो रह गई, देखिए आप जन्नत में अल्लाह करे हुजूर के सत्ते हम सब साथ वहां मिल बैठ जाएं, पहचान लेंगे या नहीं पहचान लेंगे? जन्नत में एक दूसरे को आदमी पता है कितना पहचानेगा? अगर किसी ने किसी को एक प्याला पानी भी दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए पिलाया होगा ना, तो वो जन्नत में जाने से पहले, यानी जिसको पानी पिलाया वो तो जन्नत में जा रहा है, जिसने पानी पिलाया था वो भागता हुआ जाएगा और कहेगा, अरे नफीस भाई, मैंने आपको पानी पिलाया था, आज अकेले ही जन्नत में जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके जाओ। वो शख्स अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज करेगा, मौला इसने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, मेरा रोजा इफ्तार कराया था, मौला मैं तुझसे अर्ज करता हूं इसे भी जन्नत में भेज दे। अल्लाह ताला की रहमत का दरिया, करम का दरिया जोश में होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ इसने एक घूंट तुझे पानी पिलाया था, तेरा रोजा इफ्तार कराया था, मैंने उस नेकी की बरकत से इसे भी बख्श दिया, इसे भी साथ ले जा। तो अब जब जन्नत में एक पानी का प्याला पिलाने की बरकत से आदमी चला जाएगा, तो जो महफिले मीलाद में लंगरे गौसिया करे, लंगरे मुस्तफा करे, खिलाए लोगों को, तो क्या अकेले चले जाएंगे आप जन्नत में? रफी भाई से कहेंगे, अहबाब से कहेंगे जिन्होंने लंगर का एहतिमाम किया, ये लोग कहेंगे बल्कि आपसे, अरे भाई गौस पाक का लंगर खिलाया था,
आज कहां अकेले अकेले जा रहे हो, समझे आप अजीजान गिरामी। ये तो समझाने के लिए हदीस शरीफ का उन्वान और मफहूम आपके सामने पेश किया था। अच्छा, जब जन्नत में चले जाएंगे तो देखिए होता क्या है, आप किसी के यहाँ शादी में जाएं तो वेलकम ड्रिंक, यानी आपको जनाब वो रंग वाला पानी पिलाया जाएगा, ऐसा पानी कि जिसको आप शादी में जाकर पी लें तो खाना सही से नहीं खाया जाए और जनाब भूख बिल्कुल मर जाए। खाना खाने से पहले अगर मीठा पानी पी लें तो वैसे ही जनाब भूख मर जाएगी, ये याद रखिएगा। लोग क्या करते हैं कि भाई क्या तरीका निकाला जाए कि खाना कम बनवाएं और हिसाब किताब पूरा हो जाए, लिहाजा लोगों ने कहा वेलकम ड्रिंक, मीठा पानी पिलाओ, ये वैसे ही इनका आधा पेट तो भर जाएगा, बच्चे तो और लबालब पीते हैं। अच्छा जनाब, जब पहुंच गए शादी खाना आबादी के अंदर, पहले आपने वेलकम ड्रिंक ली, उसके बाद इंतजार कर रहे हैं, खाना शुरू हो गया। जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाते ही सबसे पहली जो ग़िज़ा मिलेगी वो कौन सी होगी? मछली। कौन सी? तबीयत तो मचल रही होगी, जरा सर्दियों में मछली मिले तो कितना मजा आएगा। मछली मिलेगी तो वहां पर क्या दरिया होंगे, मछलियां होंगी, मछलियां पकड़ पकड़ के फरिश्ते दे रहे होंगे। अजीजान गिरामी जरा गौर करें, ये सारी बातें तो जनाब किताबों में तलाश करते रहिएगा। हम तो ये बताना चाहते हैं, जहां हुजूर के गुलाम जन्नत में जाएंगे, अंबिया इकराम के गुलाम जन्नत में जाएंगे, वहां वो मछली भी जन्नत में जाएगी जिस मछली में यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए थे। वो मछली क्यों जाएगी जन्नत में भाई? किस लिए जाएगी? कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। कौन सा कुत्ता जाएगा जन्नत में? असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ का वाकया कुरान मजीद में है। उनका कुत्ता जन्नत में जाएगा, लेकिन कुत्ते की शक्ल में नहीं जाएगा, इंसानी शक्ल में जाएगा। किस शक्ल में जाएगा? इंसानी शक्ल में जाएगा, जन्नत में जाएगा। और इसी तरीके से ऊंटनी भी जन्नत में जाएगी, और भी कई जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। लेकिन आइए बात मुख्तसर करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मछली भी जनाब जन्नत में जाएगी, क्योंकि इसके पेट में मेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 4 दिन या 40 दिन गुजारे। ये मछली भी जन्नत में जाएगी। ईमान से कह दो, खुदा लगती कह दो, जिस पेट में हमारे प्यारे मुस्तफा ने 9 महीने गुजारे, वो आमना, प्यारी आमना क्या जन्नत में नहीं जाएंगे? उन्हें तो पहले जन्नत में ले जाया जाएगा, उन्हें तो पहले लेकर जाया जाएगा। मानना पड़ेगा जो लोग अभी तक अपने इस गंदे अकीदे पर हैं, उन्हें चाहिए कि तौबा करे और अल्लाह ताला से माफी मांगे और कहें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन तो बड़े पक्के ईमान वाले, उन्हीं के सदक़े तो हमें मुस्तफ़ा मिले, उन्हीं के सदक़े तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा प्यारा नबी अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस आबो गिल में तशरीफ लाए। जो जो हुजूर से वाबस्ता होते गए, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं रखा कि जनाब कोई शख्स हुजूर से वाबस्ता हो और जहन्नम में चला जाए, ऐसा नहीं रखा। हजरत सुवैबा हुजूर को दूध पिलाती है। 6 दाइयों का किताबों में मिलता है कि 6 औरतों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। 6 औरतों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। और उलमा लिखते हैं, आला हजरत ने 29वीं जिल्द फतावा रज़िया में लिखा, फरमा जितनी औरतों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े सबको ईमान अता फरमाया। हजरत दाई सादिया हलीमा, हजरत सुवैबा और दिगर खवातीन जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, वो सब के सब अजीजान गिरामी ईमान लाई और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ईमान लाने के बाद फिर इस दुनिया से गई है। मानना पड़ेगा हुजूर का वास्ता, हुजूर से ताल्लुक, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की रिफाकत ऐसी हो जाती है कि अल्लाह ताला फिर ईमान ही पर मौत अता फरमाता है। यही वजह है उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो शख्स सच्चा शहदाई हो जाए, अल्लाह ताला उसे जब भी मौत अता करेगा ईमान पर मौत अता करेगा।
और हमें और क्या चाहिए? हमें और क्या चीज चाहिए कि हमें मौत ईमान पर मिले। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। ये नबी ना तो जिन्नात में से आए, ये नबी ना तो फरिश्तों से आए, ये नबी आए तो रसूलों में से आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल, ये रसूलों की औलाद में से आए। अजीजान गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिल, कुरान का दिल, हर चीज का एक दिल होता है। कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। कुरान का दिल क्या है? जरा जोर से, कुरान का दिल सूरह यासीन है। अच्छा, हमारे हुजूर का जिक्र पाक कब से है? जरा थोड़ा सा इसका एक दो बातें अर्ज करते हैं ताकि आपको अंदाजा होगा। देखें, आप मुजाहिदाबाद में जो लोग रहते हैं बड़े फख्र से कहते हैं, अरे मियाँ हम तो जब से रह रहे हैं जब यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा भाई, यानी ये एक आदमी का फख्र होता है या नहीं? अरे भाई, बस मैं बैठने के लिए बनारस जाते थे और फला जगह तक जाते थे, पता ये लगा कि आदमी जितना पुराना होता है इतना ही शानदार होता है। बुजुर्गों का एहतराम किया करें, क्योंकि बुजुर्ग के पास तजर्बा होता है, वो जानते हैं कि क्या चीज क्या है। अच्छा, इसी तरीके से याद कीजिए, गौर कीजिए कि जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है तो हर उसका छोटा उसकी इज्जत करता है। उम्र में बड़ा, तजर्बा ज्यादा है, मामला ज्यादा है इसके। इसीलिए याद रखिए, मर्द अपनी उम्र कभी नहीं छुपाता। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, अब आप समझ गए होंगे, मर्द कभी अपनी उम्र नहीं छुपाता। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से एक सहाबी ने पूछा, सेटिंग खराब हो गई है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा, आप अपनी नबुव्वत को कब से जानते हैं? क्या पूछा? आप अपनी नबुव्वत को कब से जानते हैं? मेरे हुजूर इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे दोस्त, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कब से नबी बना? मेरी नबुव्वत कब से है और मैं कब से अपने आप को जानता हूं? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुतालिक बाज अहमकों ने यह भी लिखा कि हुजूर को तो खुद पता नहीं था कि हुजूर नबी हैं। हजरत खदीजा को इल्म पता था हमारे शोहर नबी बनने वाले। अगर हजरत खदीजा को पता होता हमारे शोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने वाले हैं, वो तो जनाब चढ़ावे चढ़ाने लग जाती, नजराने संभालने लग जाती। समझे आप? माज़ल्लाह बिल्लाह, उस पागल ने औलिया कराम की तजलील करने की नाकाम कोशिश करी। समझे आप? कि देखें, कोई मजार होता है ना तो लोग जनाब उस पर चादरें चढ़ाते हैं, नजराने डालते हैं, तो वो कहता है कि हजरत खदीजा को भी पता नहीं था कि मेरा शोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाहु अकबर। आइए हम दलाइल की दुनिया में देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान नबुव्वत कितनी आला व बाला है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह से जबानों को तर कीजिएगा। इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को नकल किया। हजरत इरबाद बिन सारिया रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा, ऐ प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, जरा ये इरशाद फरमाएं, आप अपनी नबुव्वत को कब से जानते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ इरबाद बिन सारिया, मैं अपनी नबुव्वत को जब भी जानता था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। मैं जानता हूं कि मैं अल्लाह का नबी और आखिरी नबी और अल्लाह का महबूब नबी हूं। अजीजान गिरामी, ये तो पता लग गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया और मेरा और आपका नबी चमक रहा है, दमक रहा है। और
आदम अलैहिस्सलाम से पूछिए। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं? आदम अलैहिस्सलाम से पूछिए कि आपने गंदुम का दाना खाया और जन्नत से दुनिया में तशरीफ ले आए, फिर हुआ क्या? आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे नबी पे जो कुरान नाजिल हुआ उसे पढ़ो, उसमें तुम्हें सारा तज़किरा मिल जाएगा। इरशाद बारी ताला फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। फिर अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ आदम अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे कर दिया। किस बात की तरफ? वो कलिमात सिखा दिए कि जिससे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। आदम अलैहिस्सलाम ने वो कौन से कलिमात कहे? एक तो ये है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना, ऐ हमारे रब हमने अपनी जान पर जुल्म किया, मौला हमें माफ कर दे। और एक कलिमात ये थे जिसे तफसीर में लिखा, फरमाते आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं तेरे दरबार में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, मैं तेरे दरबार में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता पेश करता हूं। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अभी दुनिया में नहीं आए, उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं, उनके नाम के तस्करे हो रहे हैं, उनके नाम के सदके दुआएं हो रही हैं। आज हम दुनिया में हुजूर का वसीला पेश करें तो बाज लोग मना करते हैं। अरे कायदे आजम का वसीला तो सब जगह चलता है। क्या ख्याल है आपका? कायदे आजम का वसीला तो सब जगह चलता है, नबी आजम का वसीला क्या नहीं चलेगा? मानना पड़ेगा अज़ीज़ान गिरामी कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में उस वक्त भी प्यारे मुस्तफा का वास्ता वसीला पेश किया। रब्बे करीम ने फरमाया ऐ आदम अभी तो हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दुनिया में नहीं भेजा, तुमने कैसे जान लिया? जरा बता तो दो ताकि सब लोग जान जाएं और जब मीलाद मुस्तफा करें तो इसका तज़किरा करें, इसका चर्चा करें, इसका बयान करें। अल्लाह अकबर। अजीजान गिरामी आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला जब तूने मेरे रूह जिस्म में रूह डाली मेरी आंख खुली तो मैंने अर्श के पाए पे लिखा देखा, जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा और जन्नत के चप्पे चप्पे पे लिखा देखा। जन्नत की हूर उनकी आंख की पुतलियों में मोहम्मद का नाम लिखा देखा। तो मैंने जान लिया मौला जिसका नाम तूने हर जगह लिखा हुआ है यकीनन तेरी बारगाह में बड़ा मकबूल है, इसीलिए मैंने वास्ता पेश किया है। रब्बे करीम ने फरमा आदम सुनो, अगर हम मोहम्मद को पैदा ना करते तो अर्शो कुर्सी को पैदा ना करते, मोहम्मद को पैदा ना करते तो जनाब लोहो कलम को पैदा ना करते, मोहम्मद को पैदा ना करते तो आदम हम तुम्हें भी पैदा ना करते। अच्छा कल ये लाइटें लगी हुई होंगी यहां पर, या उतार देंगे? बड़े बड़े झूमर चले, कल नहीं उतारे, रबीउल अव्वल का पूरा महीना भी लगा रहे तो फिर तो उतार देंगे ना बाद में, या पूरा साल लगा रहेगा फिर तो नोच डालेंगे दूसरे। समझे आप? गौर कीजिएगा इस बात पर कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात मुस्तफा के सदक़े पैदा फरमाई। अब मैं आपको वो नगमा सुनाऊं जिसको आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया। पहले हदीस सुनिए उसके बाद आला हजरत को सुनिए। हदीस शरीफ में फरमाया लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए प्यारे अगर तुझे पैदा ना करता तो मैं दुनिया को पैदा ना करता। सारी दुनिया मुस्तफा के सदक़े में है, सारी कायनात की रंगीनी हुजूर के सदक़े में है, सारी कायनात की शादाबी हुजूर के सदक़े में है। सुभान अल्लाह से ज़बानों को तर कीजिए, जभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाना शमे रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां प्यारे मुस्तफा तुम्हारे लिए। ये तमाम शादाबियां हुजूर के सदक़े में है। हम यहां आए हुजूर के सदक़े में, कल कयामत में भी उठेंगे हुजूर के सदक़े में। हशर का दिन बड़ा सख्त, कयामत का दिन बड़ा सख्त। अजीजान गिरामी मैंने एक रिवायत आपके सामने इमाम तिरमिजी जामे तिरमिजी से पेश की, दूसरी रिवायत नशरुत्तीब अशरफ अली थानवी की किताब उसमें ये मौजूद है लौला कलमा खलक़तु दुनिया वाली हदीस। तीसरी रिवायत सुनिए इमाम
अल्लामा इस्माइल हक़ी अल-बुरूसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सूरह तौबा की आखिरी आयत करीमा उसके तहत इरशाद फरमाते हैं, एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर आए। सुभान अल्लाह तो कह दें, या जब तक मैं यूं नहीं करूंगा जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। कहते एक दावत के अंदर एक नाबीना चला गया। दावत के ये आदाब होते हैं कि भाई जब सब खाना खाएं उस वक्त खाना खाओ। तो नाबीना कहने लगा, भाई मुझे कैसे पता लगेगा सब खाना खा रहे हैं? तो बीना आदमी कोई आपकी तरह का था शानदार। उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, जब खाना शुरू होगा मैं जरा सी कोनी मार दूंगा, तुम खाना शुरू कर देना। कहने लगा ठीक है साहब। पहुंच गए दावत के अंदर, अभी बैठ ही रहे थे, कहीं कोनी का लग गई उसे इत्तिफाक से, उसने खट खाना शुरू कर दिया। अब उसको रोकने के लिए उसने दूसरी कोनी मारी, वो और तेज खाने लगा। उसने कहा अरे भाई ये तो और ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस हो जाएगा। उसने 2-3 कोनियां एक साथ मार दी। कहने लगा वो भाई का लूट मार मच गई है क्या, भागना शुरू कर दें क्या? तो अजीजान गिरामी, कभी बगैर यूं किए भी सुभान अल्लाह कह दो। मैं कहना ये चाहता था, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर की जियारत कर रहे हैं। हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन का आना ये बड़ा कमाल है, या जिब्रील अमीन का हुजूर का दीदार करना बड़ा कमाल है? हुजूर का दीदार करने के लिए वो आते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा, जिब्रील कम उम्र का, कितनी है तुम्हारी उम्र? जिब्रील कम उम्र का, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? लोग अपने यहां नौकर जब रखते हैं ना तो जरा जवान रखते हैं, बूढ़ा आदमी नौकर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कहते हैं अरे भाई ये बूढ़ा आदमी से हम कहां काम लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। क्या ख्याल है आपका? कोई बूढ़ा आदमी उसे बोलेंगे कि भाई ये चीज उठा के फला जगह पहुंचाओ, इतना भारी सामान इधर पहुंचाओ? नहीं, जवान रखते हैं और उम्र कम होना चाहिए, ऐसा आदमी तलाश करके रखते हैं। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर के दरबार के खादिम। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जिसको मजा आ रहा है वो जरा हाथ खड़ा करे, रखी हाथ नीचे। आखिरी की जानिब बात लेकर जा रहे हैं, इसीलिए पूछ लिया मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? हुजूर के जिक्र में तो मजा ही मजा है, सरकार के जिक्र में तो मजा ही मजा है। फरमा कम उम्र का या जिब्रीलो, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील क्या अर्ज करते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपनी उम्र के मुतालिक तो कोई खास पता नहीं है, हाँ अलबत्ता ये है चौथे हिजाब पर एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। कितने हजार साल के बाद? 70,000 साल के बाद चमकता था। प्यारे हबीब अली सलाम, मैंने 72,000 मर्तबा वो सितारा चमकते हुए देखा। अब जब हजरत जिब्रील अमीन ने ये कह दिया, माअज़ल्लाह लियाज़ बिल्लाह, हुजूर फरमाते अरे भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत है, हजारों लाखों करोड़ों साल हो गई। हुजूर अलैहि सलाम ने कसम इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील, जो तुम 70,000 साल के बाद सितारा चमकता हुआ चौथे हिजाब पर देखते थे, ऐ जिब्रील कसम अल्लाह की वो चमकने वाला तारा मैं ही था। अब पता ये लगा कि हुजूर की उम्र मुबारक कितनी आला, कितनी बाला है, कितनी शानदार है। अजीजान गिरामी, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक कीजिए, ईमान की जमानत लीजिए। जो जिक्र पाक मुस्तफा करेगा सारा साल बरकतें नाजिल होंगी, सारा साल रहमतें नाजिल होंगी, सारा साल रोजी में बरकत होगी। बाज लोग समझते हैं कि हम ये चरागा करेंगे हमारे पैसे खर्च होंगे, हम झंडा लगाएंगे हमारे पैसे खर्च होंगे। ईमान से कहो, देने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन देती है हुजूर के सदके, हुजूर के सदके मिलता है। जब आदमी हुजूर के नाम पर खर्च करेगा अल्लाह और देगा। देखें आप, हमने भी एक जलसा पहले किया, यहां आने से पहले भी 13D,
औरंगी टाउन उस्मान गनी मस्जिद में, हमने वहां भी बताया, आप भी सुनिए। अल्लाह करे आप सब इतने मालदार हो जाएं कि घर में आपके नौकर चाकर कारे हों। अब तो कह दो आमीन। वरना लोग तो जिन काबू करने के चक्कर में हैं कि किसी तरीके से जिन काबू में आ जाए और हमें जनाब बहुत सारी दौलत मिल जाए। कहते एक साहब ने अपने काबू में जिन कर लिया। अब जब जिन काबू में कर लिया तो जिन ने आते ही सबसे पहले ये कहा कि भाई देखो, जो चीज तुम मांगोगे तुम्हें तो एक दूंगा, तुम्हारे पड़ोसियों को 2 दूंगा। लीजिए, वो भी निराला जिन था। उन्होंने कहा अरे साहब चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा 1 फ्रिज चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें 1 फ्रिज दूंगा, पड़ोसियों का 2 पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा चलो सही पहुंचाओ। पड़ोसी तो बड़े खुश हो गए, उधर तो 2-2 सारी चीजें पहुंच रही हैं। अब वो पड़ोसी बराबर में आकर बैठ गए और कहने लगे ये चीज भी मंगवा लो, जरा जरा ये चीज भी मंगवा लो। उसे झुंझलाहट आ गई, कहने लगा कमबख्त, मुझे तो 1 लाके देता है, तुम्हें 2 लाके देता है। अच्छा अब मैं करता हूं। आप जैसे समझदार आदमी के पास आ गया, आपने उसको कहा हाँ अब जब जिन आए ना तो उससे कहना मेरी 1 टांग तोड़ दे। अब जनाब जब इधर 1 टांग टूट रही है, पड़ोसियों की दोनों टांगे टूट रही हैं। इधर 1 आंख टूट रही है, उधर दोनों। वो पड़ोसी आ गए, कहने लगे मेरे अब्बा ऐसा करो, सारा सामान ले लो, अपनी टांग तो जुड़वा लो ताकि हमारे दोनों टांगे सही हो जाएं। अजीजान गिरामी, माल अल्लाह ताला ऐसा अता करे जो मुस्तफा की मिलाद पर खर्च हो, जो अल्लाह के दीन की, अल्लाह की राह में खर्च हो, वो माल सच्चा है, वो माल अच्छा है। मैं कहना यह चाहता था कि कोई आदमी अपने यहां नौकर रख ले, 2 बजे दिन में उसे कहे जाओ भाई हमारे बच्चे को स्कूल से ले आओ। अब वो नौकर जा रहा है और स्कूल से बच्चे को लेकर आ रहा है। थोड़ी आने में उसने देर कर दी। आप दरवाजे पर टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया? अब जनाब देखा तो बड़े मजे से नौकर तो चला आ रहा है आगे आगे, पीछे बच्चा जनाब 2.5 मन का बस्ता लटकाए हुए चला रहा है, हल्के 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 हल्के। आप तो कहेंगे कमबख्त, बच्चे का बस्ता नहीं उठा सकता था तू? वो कहेगा आपने कब कहा था बस्ता भी उठाना है? क्या तेरे अंदर अकल नहीं है? खाना नहीं खाता है? मैंने नहीं कहा था तो तेरे अंदर अकल नहीं है? वो कहता है अच्छा 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 अच्छा, अब करूंगा अब करूंगा। क्या चल अब करेगा, निकल यहां से, दाल फा आइन हो जा। दाल फा आइन क्या मतलब? ये तो बड़ी जल्दी समझ गए, ये भी समझ गया फौरन। कहने का भाई चल चला जा, बस तेरे को देखने का दिल नहीं चाह रहा। उसे आपने निकाल दिया, दूसरा नौकर रख लिया। दूसरे दिन आपने नौकर से कहा जाओ स्कूल से बच्चे को ले आओ। वो जनाब जा रहा है और जाने के बाद जब वापस आ रहा है तो एक कंधे पर बस्ता टांगा हुआ है, गोद में बच्चे को लिए हुए है और बच्चे के हाथ में आइसक्रीम है और वो बच्चा बड़े खुशी खुशी से आपका जनाब पहुंचा है। तो आप खुश होंगे या नहीं होंगे? आप कहेंगे भाई कल वाला मुलाजिम तो कमबख्त, बच्चे को पीछे पीछे बस्ते के साथ चला आ रहा है, खुद आगे आगे चला आ रहा है। तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, बच्चे का बस्ता भी लटका लिया और बच्चे को जनाब गोद में भी उठा लिया, और बच्चे को ये आइसक्रीम किसने दिलाई? वो मुलाजिम कहने लग जाए साहब जी मैंने दिलाई है, ये आपका बच्चा है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं, मेरे जेब में 50 रुपए थे, मैंने इसे दिला दी। ईमान से कहो आप 500 का नोट निकाल के मुलाजिम के हाथ में रखेंगे या नहीं? कौन कौन रखेगा? अरे वाह भाई वाह, 500 का नोट निकाल कर रखेंगे और कहेंगे जा तू अपने बच्चों को भी खिला, अपने घर वालों को भी खिला। पहले वाला मुलाजिम तो ये कह रहा था आपने तो कहा था बच्चे को ले आओ, मैं ले आया। दूसरा वाला मुलाजिम गोद में लेकर आया, बच्चे को आइसक्रीम भी खिलाई। तो जरा देखिएगा लोग किस तरफ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कह रहे हैं बस नमाज पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत कर लो, और जनाब अगर हो जाए तो ज़कात दे दो, हो जाए तो हज करने चले जाना, बस ये करो। लेकिन हम और आप कह रहे हैं नमाज तो पढ़नी पढ़नी है। अरे रब को राजी करना है तो मुस्तफा का मिलाद भी करो, मुस्तफा की तारीफें भी करो, मुस्तफा के नाम का लंगर भी करो, मुस्तफा के गुलामों को खिलाओ भी, मुस्तफा के गुलामों को पिलाओ भी। फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कितना नवाजता।
फिर देखो अल्लाह ताला कितना अता फरमाता है, फिर देखो अल्लाह तबारक व ताला किस कदर अजीजान गिरामी आपको और हमें अता फरमाता है। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। बस 2 मिनट में एक रिवायत पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूं और मेरी तकरीर के फौरन बाद मेरा लड़का मोहम्मद गौस रजा कादरी नात पढ़ेगा, आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। ये 4-5 अशार पढ़ेगा ताकि इसका दिल भी पूरा हो जाए। बच्चा जब साथ में महफिल में आता है तो वो ये सोच कर आता है कि नात पढ़ूंगा, पता लगा अब्बा ने तो 1 घंटे की तकरीर करी, बच्चा वैसे ही मुंह लटका के चला जाए तो मूड इसका खराब हो जाएगा। और मैं अपने बेटे का मूड खराब, जरा जोर से, मैं अपने बच्चों का मूड खराब नहीं करूंगा। तो अजीजान गिरामी वो नात शरीफ सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा। और वो बात जो मैं आखिरी में कहना चाहता हूं सब लोग दिल से सुने, इंशाअल्लाह फायदा होगा। और किसी को हुजूर की जियारत नसीब हो जाए तो मेरा भी सलाम पेश करना। वो बात क्या है? जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर आए और आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमा, जिब्रील हमसा कोई देखा है? क्या फरमाया? हमसा कोई देखा है? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे ऐसी ताकत अता फरमाई है कि मैं एक ही वक्त में मशरिक को भी देखता हूं, मगरिब को भी देखता हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक को भी देखा, मगरिब को भी देखा, शुमाल को भी देखा, जुनूब को भी देखा, ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा नहीं देखा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाने शमे रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, जहां मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। नारे तकबीर। दूध मिलेगा आपको, जोर से पढ़ेंगे तो आप, लेकिन कब मिलेगा मुझे पता नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। हमारे मुस्तफा का मिलाद, जरा जोर से, हमारे मुस्तफा का मिलाद, हमारे मुस्तफा का मिलाद रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या हबीबल्लाह, मरहबा मरहबा जल हुसैनी, मरहबा 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 जल हुसैनी, मरहबा या नूर आईनी, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा अनवार की आमद, मरहबा मनफार की आमद, मरहबा हुजूर मरहबा जदल हुसैनी, मरहबा या नूर आईनी, मरहबा नूर है समादात, सुबह शबे विलादत, नूर है समादात, सुबह शबे विलादत, नूर है समादात, सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। मरहबा मरहबा जदल हुसैनी, मरहबा या नूर आईनी, मरहबा। पढ़ते हैं अर्श वाले, सुनते हैं
फर्श वाले, पढ़ते हैं अर्श वाले, सुनते हैं फर्श वाले, सुल्तान नौ का खुतबा सुबह शबे विलादत। मरहबा मरहबा जदल हुसैनी, मरहबा मरहबा या नूर आईनी, मरहबा। दिन फिर गए हमारे सोते नसीब जागे, दिन फिर गए हमारे सोते नसीब जागे, दिन फिर गए हमारे सोते नसीब जागे। खुर्शीद ही वो चमका सुबह शब विलादत। मरहबा मरहबा जदल हुसैनी, मरहबा या नूर आईनी, मरहबा। अर्श अज़ीम झूमे, काबा ज़मीन को चूमे, अर्श ज़मीन झूमे, काबा ज़मीन को चूमे, अर्श अज़ीम झूमे, काबा ज़मीन को चूमे। आता है अर्श वाला सुबह शब विलादत। मरहबा मरहबा जदल हुसैनी, मरहबा या नूर आईनी, मरहबा। बांटा है तो जहां में तूने जिया क्या बाड़ा, बांटा है तो जहां में तूने जिया क्या बाड़ा, बांटा है तो जहां में तूने जिया क्या बाड़ा। दे दे हसन का हिस्सा सुबह शब विलादत। मरहबा मरहबा जदल हुसैनी, मरहबा 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 या नूर आईनी, मरहबा। सरकार क़यामत दिलदार क़यामत, मरहबा। अनवार क़यामत, मरहबा। हुज़ूर क़यामत, मरहबा। पुरनूर क़यामत, मरहबा मरहबा जदल हुसैनी, मरहबा या नूर आईनी, मरहबा। तमाम अहले महल्ला के लिए भी खुसूसी दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम अहले महल्ला पर खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जितने भी हमारे शुरकाए महफिल हैं, मोहम्मद अय्यूब साहब, रफ़ी साहब और भी जितने अहबाब के लिए दुआओं के लिए कहा, इलाही सब पर खुसूसी करम फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब तकरीबन 12 सवा 12 बजे यहाँ पर खिताब फरमाएंगे। आप सब हज़रात से गुजारिश है अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब की भी तकरीर समाअत फरमाएं, ताकि अक़ीदा अहले सुन्नत और बरकते मीलाद शरीफ खूब से खूब अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल जाए। वमा अलैना इल्लल बला।